हाय साक्स, मेरा नाम है धनंजय और मैं ग्वालियर से हूँ। नमस्ते शाक्स, मेरा नाम है आर्यन और मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि इंसान के लिए रोटी कपड़ा मकान बहुत इम्पोर्टेंट है, वैसे ही टेक्नोलॉजी भी उतनी इम्पोर्टेंट है। सोने से लेकर जागने तक, जागने से लेकर खाने तक, सबके लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ चुके हैं। लेकिन इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण मेमोरी रिटेंशन रेट हैज ड्रॉप सिग्निफिकेंटली। दुनिया के टोटल डेटा में से 75% डेटा सिर्फ लास्ट 5 साल में क्रिएट हुआ है। और इसी इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से हमको चीज़ें आजकल याद नहीं रहती। आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी कि आपको वो चीज़ें याद हैं जो पिछले 7 साल पहले हुई हैं, बट 7 दिन पहले क्या हुआ है वो बिल्कुल भी याद नहीं। तो शार्क्स, अब टाइम आ गया है ह्यूमंस को यानी कि होमो सेपियंस को इवॉल्व होने का। तो हम लेकर आए हैं नियो सेपियन पेंडेंट, आपको ह्यूमैनिटी से नियो सेपियंस तक ले जाने के लिए। शार्क्स, नियो सेपियन पेंडेंट एक एआई पावर्ड वेयरेबल है जो आपका बेसिकली एक सेकंड ब्रेन की तरह एक्ट करता है। यह आपकी सारी कॉन्वर्जेशंस रिकॉर्ड करता है, उन्हें याद रखता है और आपके इंपॉर्टेंट टास्क और टू डूज को रिमाइंड करता है, बिल्कुल आपके एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह। ये है फ्यूचर पर्सनल कंप्यूटिंग का। तो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट टास्क जैसे कि कैब बुक करना, फूड ऑर्डर करना या फिर इवन ईमेल ड्राफ्ट करना, ये सब पॉसिबल होगा नियो सेपियन पेंडेंट के थ्रू। नेक्स्ट डेकेड इज गोइंग टू बी डेट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट एंड दैट्स वेयर वी आर गोइंग टू बी इन द फोरफ्रंट। So with Neo Sapien Pendant, we want to create a technological revolution. I'm already an investor and so I'll have to recuse myself. इनकी जवानी और मेरे पैसे अभी आपके हाथ में। Guys, kill it. Thanks अनुपम। See you later. चलो तो हम अनुपम की कुर्सी ले लेते हैं। देखो, अनुपम की कुर्सी में आते ही मेरे अंदर सेकंड ब्रेन आ गया बहुत नॉलेज का। Good one. देखो कहीं ना कहीं है। देखिए, ये इनोवेशन का ज़माना है और आप लोग न्यू सेपियन में वैसा ही कुछ करना चाह रहे हैं। थोड़ा आप लोगों के बारे में बताइए, कैसे आपने सोचा न्यू सेपियन बनाने का, और आप दोनों की जर्नी बताइए ग्वालियर और इंदौर से मुंबई तक की। I had worked in early teams at Razorpay. फिर होमलैंड में मैंने कस्टमर एक्विजिशन हेड किया। Then I was a part of Livspace store as a founding team member and chief growth officer. Then basically I moved to Zalando, handling their digital तो media. आप मार्केटिंग कर रहे थे ज़्यादातर बैंगलोर में कई सारे स्टार्टअप्स में। Correct. फिर ज़लैंडो ने आपको जर्मनी में जॉब दी थी, तो इसलिए आप जर्मनी मूव हो गए। Correct. अब आगे। So basically हमारा सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था, तो I was working in Berlin. Okay, and it was my personal story of my ex-girlfriend. So basically when you are in a new country, new city, effective communication becomes very difficult. तो ये feeling कि हम लोग अपने nearest one से effectively communicate नहीं करते क्योंकि we take them for granted. ये मेरे साथ पहले भी हुआ था, जहाँ पर मेरा closest brother, closest cousin, he died in Sopor. He was in army and he just called me 3 days before it. ये बोलने के लिए कि मैं आपसे बहुत जल्दी मिलने आने वाला हूँ, लेकिन उस समय भी एज यूजुअल आई वाज बिजी एंड दैट फॉर मी स्टिल हैज लेफ्ट सम मार्क, क्योंकि उस समय भी मैं इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाया था। तो इट लेफ्ट अ वेरी अनफुलफिल्ड वॉइड विद इन मी। स्पोकन वर्ड हम लोग कभी एनालाइज नहीं करते। अगर हम इसको एनालाइज करने लगे तो इसके कारण हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कितनी सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं सबके लिए। और आपके बारे में थोड़ा बता दीजिए आर्यन। सो मेरी स्कूलिंग इंदौर से हुई जो कि एमपी में है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी आईआईटी मद्रास से, जहाँ पे मैंने बीटेक और एमटेक की पढ़ाई करी। सो मैं अपने कॉलेज से ही एआई इंजीनियरिंग का पार्ट रहा हूँ, जहाँ पे मैंने एक नया एआई आर्किटेक्चर बनाया था ब्रेन ट्यूमर रिकॉग्निशन के लिए। This guy's a genius tech guy. Yeah, he's brilliant. कैसे मिले आप दोनों? हम लोग कजिन्स हैं। अच्छा, सो ठीक है। जब ये अपने साइड की स्टोरी बता रहे थे मुझे भी ऐसा रियलाइज हुआ कि ये स्पोकन वर्ड्स का मुझे प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा एफिशिएंसी के लिए इशू आ रहा है। फॉर एग्जांपल, जब आप इन पर्सन मीटिंग्स करते हैं, वो आपको 1 घंटे की मीटिंग करिए तो आपको कुछ रिकॉल नहीं होता है उसके बाद में। यू कुड बेयरली राइट, कुछ एक लाइन्स आप लिख पाते हैं। कब शुरू किया था आपने ये? जनवरी में इसी साल? इसी साल किया। अच्छा, वेरी नाइस। आप जल्दी से प्रोडक्ट समझा दो। तो प्रोडक्ट में बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम एक वियरेबल बना रहे हैं। व्हाट वी एसेंशियली डू इज, हम लोग आपकी फिजिकल और डिजिटल कन्वर्जेशन दोनों ट्रैक कर सकते हैं। उन दोनों को कनेक्ट करके उसके बिहाइंड एक सेकंड ब्रेन बिल्ड कर सकते हैं। ये कैसे काम करता है कि सबके लिए एक इंडिविजुअल नॉलेज ग्राफ है।
तो मेरी रिलेशनशिप अमन के साथ, मेरी रिलेशनशिप कुणाल के साथ, मेरी रिलेशनशिप नमिता के साथ, रितेश के साथ, एंड उनके बीच में क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं. सो अकॉर्डिंगली इट कीप्स ऑन ग्रोइंग as I keep on speaking with voice.